नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली है। यस, सारे सवालों का जवाब का मतलब आपको पता है, सुशांत सिंह केस पर अब यहाँ पर एक नया मोड़ आ रहा है। और जो लोग एक उम्मीद बना के बैठे थे कि धारा 302 यानी कि हत्या के तहत उसको जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और अयूब की अगर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर XYZ बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो अपडेट मिल ही गया होगा कि आखिर में क्या केस चल रहा है और इस चीज़ के ऊपर क्या सफाई है पूरी CBI की या एम्स रिपोर्ट की, XYZ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि ये सारी चीज़ सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर भी लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि यार कंक्लूज़न क्या है, ये आत्महत्या है या हत्या है। दोनों में से ये आखिरी में समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर में हो क्या रहा है। आपके सारे सवालों का जवाब तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि CBI के एक अधिकारी से जब एक पत्रकार ने जब कुछ क्वेश्चंस पूछे तो रिप्लाई क्या आया। जब रिप्लाई क्या आया, यहाँ पे टोटल 7 ऐसे क्वेश्चन जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, क्या वाकई धारा 302 जोड़ी गई है या नहीं। ये क्वेश्चन किया गया, क्या वाकई धारा 302 जोड़ी गई है या नहीं जोड़ी गई है। तो रिप्लाई में क्या आता है, जवाब ये आता है कि यह सरासर गलत है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो ये है कि मगर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जितने भी न्यूज़ चैनल जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर तो धड़ल्ले से ये बात चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो बिल्कुल हत्या के तहत जा रहा है, यानी कि धारा 302 पर। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी जांच जारी है। आप आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर कोई दिखा रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जांच जारी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर दिमाग के अंदर तो ये बात सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर में हो क्या रहा है। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब तक जितने भी ये सबूत आपके हाथ लगे हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है धारा 302 पर अप्लाई होगी। अभी तक जितने भी सबूत इकट्ठा हुए हैं आप लोगों के पास, क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि धारा 302 लगेगी। तो रिप्लाई ये कि आता है कि देखिए भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पर काल्पनिक चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते। अभी यहाँ पर काल्पनिक चीज़ों पर और यहाँ पर कोई काल्पनिक आधारिक चीज़ों के ऊपर यहाँ पे उसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो जांच जारी है, तो उसके बाद में यहाँ पर पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। नंबर 4, चौथा क्वेश्चन ये है कि यानी कि अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हुआ है जिससे कि ये कहा जा सके कि धारा 302 लागू होगी। जवाब आता है कि मैं यही कहना चाहूँगा, यह वक्त 302 का जो चक्कर है इसको छोड़ दीजिए। अभी 302 का जो चक्कर है उसको छोड़ दीजिए, अभी जांच जारी है। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी जांच जारी है। इस दौरान जो भी सच सामने आएंगे उसे हम किसी भी मीडिया के साथ या किसी के साथ भी साझा नहीं कर सकते। जो भी सच सामने आएगा उसका भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है कि आगे अब कितने लोगों को सवाल और जवाब के तलब करने होंगे आगे। अब इसमें यह है कि यहाँ पे आंसर ये आता है कि मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आगे क्या होगा, कितने लोग आने वाले, कितनी क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, आरोपियों से अगली हियरिंग कब से होगी।
आरोपियों से अगली हियरिंग कब से होगी? देखते हैं, आंसर ये आता है कि देखते हैं कि अगली हियरिंग कब होगी। यह तो इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले हफ्ते मानकर चलें कि अगले हफ्ते से सारी हियरिंग स्टार्ट हो गई। फिर यही बात, हमारा काम काल्पनिक चीज़ों को ऊपर निर्भर नहीं करता। जो भी सच आएगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपके सामने कुछ टाइम के बाद में सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सोचना यही है कि ये जो मैंने 7 क्वेश्चंस बताए और उसके जो आंसर आए, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी नेट के ऊपर भी आप अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत बड़ा जनरेट करेगा कि आखिर में तो केस चल कहाँ रहा है, हत्या या आत्महत्या। अब इसका तो फैसला तभी आएगा जब एम्स ने रिपोर्ट तो सौंपा। एम्स ने रिपोर्ट इस तथ्य पर सौंपा कि जो भी उनको चीज़ें प्रोवाइड कराई गई, चाहे वो विक्टिम का घर हो या वहाँ पे चीज़ें हो या उनके सबूत हो या एक्सवाइट सैंपल्स हो, उसी के आधार पर एम्स ने रिपोर्ट जनरेट की। बट फाइनल जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी सीबीआई की, और जब सीबीआई की जांच की रिपोर्ट आएगी तो डेफिनेटली वही एक सही और परफेक्ट चीज़ होगा। अब करना होगा इंतज़ार और देखते कि कब सीबीआई की रिपोर्ट आती है और उसके बाद में क्या होता है आखिर में आगे का केस, हत्या या आत्महत्या। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हिम्मत बना के रखना डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में, ताकि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाया जा सके। और क्योंकि ये न्याय आप हर किसी के साथ जुड़ा हुआ और हर किसी के लिए न्याय बहुत ही ज़रूरी है। तो बस मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक सही अपडेट के साथ। जय हिंद।